अगर आप पशुपालन के क्षेत्र में कोई नवाचार कर रहे हैं जिससे पशुपालन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, और अगर आप उन्नत नस्ल के पशुओं का पालन पोषण कर रहे हैं, अन्य पशुपालकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का मौका आपको पशुपालन विभाग दे रहा है। राजस्थान के पशुपालन विभाग में पशुपालक सम्मान योजना, जिसमें प्रगतिशील पशुपालकों को आवेदन करना है, जिसमें आपको 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की नगद राशि अगर आपका चयन होता है तो दी जाएगी। पशुपालक सम्मान योजना में आवेदन करने का तरीका, कैसे आपका प्रगतिशील पशुपालक सम्मान योजना में चयन होगा, ये आज की इस वीडियो में जानेंगे। मैं डॉक्टर नील बुढ़ानिया आप सभी पशुपालक भाइयों का मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं राजस्थान के पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी पद पर कार्यरत हूं। आज पशुपालन सम्मान योजना के बारे में सारी बातें मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं वो अन्य पशुपालकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें, वो जो तकनीक अपना रहे हैं वो दूसरे पशुपालकों तक पहुंच सकें, और आप जो काम कर रहे हैं उसको सरकार द्वारा पहचाना जा सके। इसके लिए आपको पशुपालक सम्मान योजना में आवेदन करने का मौका राजस्थान का पशुपालन विभाग दे रहा है। इस योजना की पात्रता की शर्तें, आप राजस्थान का मूल निवासी होना आपका ज़रूरी है, और आप विभाग द्वारा जो समय समय पर योजनाएं चलाई जाती हैं उनका आपको ज्ञान होना चाहिए। विभाग द्वारा समय समय पर जो पशु रैली या मेले आयोजित किए जाते हैं या प्रतियोगिताएं जो आयोजित की जाती हैं उसमें अगर आप पहले से पुरस्कृत हो चुके हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। इसके अलावा अगर आप पशु प्रबंधन या पशु आवास व्यवस्था और संतुलित आहार आदि के बारे में जानकारी रखते हैं, और इनके साथ साथ वास्तविकता में आप अपना जो डेयरी फार्म है या जो भी फार्म आप चलाते हैं उस पर अगर इन तकनीकों को आप काम में ले रहे हैं तो भी आपको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। पशुपालक सम्मान योजना में चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, आप कहीं भी अपने जो नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र या जो भी पशु चिकित्सालय है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। उन आवेदनों की स्क्रीनिंग की जाएगी। ब्लॉक स्तर पे एक कमेटी बनाई जाती है। भी आवेदन ब्लॉक स्तर पे प्राप्त होते हैं उनमें से प्रथम तीन जो हाईएस्ट तीन जो रैंकिंग वाले हैं उन पशुपालकों में से किसी एक का ब्लॉक स्तर पे चयन किया जाता है। हर पंचायत समिति से चयन हुए प्रगतिशील पशुपालकों में से किसी दो का जिला स्तर के लिए चयन किया जाता है, और हर जिले से जितने भी दो जो हर जिले से चयनित पशुपालक होते हैं उनमें से किन्हीं दो का राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए इस पशुपालक सम्मान समारोह योजना के लिए चयन किया जाता है। ब्लॉक स्तर पे प्रथम लेवल पे चयन होने वाले प्रगतिशील पशुपालक को 10,000 रुपये की राशि, जिला स्तर पर चयनित होने वाले पशुपालकों को 25,000 रुपये की राशि पशुपालक सम्मान योजना में प्रगतिशील पशुपालकों को दी जाती है। राजस्थान में हर बार राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह जयपुर में आयोजित किया जाता है, जिसमें पूरे राजस्थान से चयनित ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रगतिशील पशुपालकों को ये उनकी कैटेगरी के अनुसार प्राइज मनी और प्रमाण पत्र पशुपालक राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह में दिया जाता है। इस योजना में आवेदन कैसे किया जाए, पशुपालक सम्मान योजना में आवेदन के लिए आवेदन का बहुत ही सामान्य सा फॉर्म है जो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल डॉक्टर बुढ़ानिया एग्रोवेट फार्मिंग पे मैंने शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। आवेदन में सबसे पहले आपको पशुपालक का नाम, सबसे पहले जिला, उसके बाद पशुपालक का नाम, पिता या पति का नाम, आपको पता आपका भरना है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है। राइट साइड के ऊपर के कॉर्नर में आपको कलर्ड फोटोग्राफ आपकी पासपोर्ट साइज चिपकानी है। इसके बाद आपको पशुधन संख्या का विवरण भरना है, जिसमें आप जितने भी प्रकार के आपके पास गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट वंश या अश्ववंश जो भी पशु हैं उनका आपको संख्या में विवरण दर्ज करना है। उसके बाद कॉलम आता है विभागीय योजनाओं के संबंध में आपको क्या जानकारी है वो शॉर्ट में आपको भर देनी है। अगर आपको पहले से कोई पुरस्कार, अगर आप कहीं भी प्रतियोगिता में या विभाग द्वारा जो भी कोई कंपटीशन के मेले या जो रैली आयोजित की जाती है उनमें अगर आपको कोई पुरस्कार मिला हुआ है उसका विवरण आपको देना है। उसके बाद अगर पशुपालन के क्षेत्र में आप कोई नवाचार कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रगतिशील पशुपालक के रूप में आवेदन कर रहे हैं तो कोई अगर आप नवाचार कर रहे हैं उसका विवरण आपको यहाँ देना है। अन्य अगर कोई विशेष विवरण है वो भी आप इसमें भर सकते हैं। उसके बाद इसमें पशुपालक के हस्ताक्षर और आपका जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय है उसके संस्था प्रभारी द्वारा इसका सत्यापन के उसके ऊपर साइन किए जाएंगे। उसके बाद आता है आवेदन फॉर्म में आपको आवश्यक दस्तावेज, आपको पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड की कॉपी आप लगा सकते हैं, उसके साथ आपको मूल निवास की फोटोकॉपी लगानी होगी,
और आपको अगर कहीं पहले से पुरस्कार मिला हुआ है उस प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपको लगानी है। और इसके साथ साथ आवश्यक दस्तावेज के अलावा आपको आपका जो पशुधन है और उन्नत पशुपालन तकनीक से संबंधित अगर आप कोई आपके डेयरी फार्म पे अगर कोई काम आप कर रहे हैं उनकी रंगीन फोटो जिसकी साइज रहेगी 5x7 इंच करीब, वो आपको 2 या 3 फोटोग्राफ जिसमें आपका पशुधन दिखे और अगर आपने कोई नई तकनीक अगर आप आपके फार्म पे काम ले रहे हैं उन दोनों चीज़ों की फ़ोटो रंगीन फ़ोटो 5x7 इंच की आपको आवेदन फॉर्म के साथ लगानी। ब्लॉक लेवल पे जो आपके कलेक्शन होंगे उसके बाद आपके फार्म पे डेयरी फार्म पे उस कमेटी द्वारा विजिट किया जाएगा। इस पशुपालक सम्मान योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर है। ऑफलाइन आवेदन इसमें आपको करना है तो 30 नवंबर से पहले पहले अपने आवेदन संबंधित पशु चिकित्सालय आपके नियर बाई जो पशु चिकित्सालय है उसमें आप आवेदन आप जमा कर सकते हैं। इस पशुपालक सम्मान योजना की विस्तृत गाइडलाइन आप एनिमल हस्बेंड्री की साइट पे जाके देख सकते हैं या मैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी ये सारी डिटेल है वो शेयर कर रहा हूँ। अब इस ब्लॉक स्तरीय चयन कमेटी द्वारा आपके फार्म का विजिट किया जाएगा जिसमें उनके द्वारा एक चयन का जो फॉर्म है जिसमें आपके फॉर्म की आपका जो फॉर्म उनको प्राप्त हुआ है उसके आधार पे वो आपके फार्म पे आएंगे और कुछ प्रगतिशील पशुपालकों का जो आप चयन करना है उसकी अंक प्रणाली ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है जिसमें आपके सबसे पहले आपके पास जो पशुधन की संख्या है जिसमें केटल हेड का विवरण देना है। केटल हेड में पशुपालकों को मैं बताना चाहूँगा एक गाय या भैंस 10 भेड़ या बकरी और एक अगर ऊँट है उन सबको जैसे 5 सूअर हो गए 100 मुर्गी हो गई इनको एक केटल हेड माना जाता है। 10 केटल हेड का आपको 1 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा ग्रेडिंग का सिस्टम आता है। आपके पास जितने भी पशुधन है उनमें से शुद्ध नस्ल कितनी है उनके रेशियो निकाल के आपको नंबर दिया जाएगा। तीसरी कैटेगरी इसमें नंबरिंग की रहती है आप एनिमल मैनेजमेंट पशु प्रबंधन में आप क्या अच्छा काम कर रहे हैं जिसमें आपको 5 पॉइंट अलग अलग रहेंगे जिसमें छायादार पक्का आवास के 2 नंबर दिए जाएंगे। पशु आवास में आपकी स्वच्छता की साफ सफाई के 2 नंबर दिए जाएंगे। आपके डेयरी फार्म पे चारे व पानी की व्यवस्था के 2 नंबर दिए जाएंगे। सूखे चारे का भंडारण आप अच्छे से कर रहे हैं उसके 2 नंबर दिए जाएंगे और आपका रिकॉर्ड संधारण कैसा है डेयरी फार्म पे उसके आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है अपने हरे चारे का उत्पादन कैसे कर रहे हैं आप उसके भी आपको अधिकतम 5 नंबर प्रति बीघा आपको 1 अंक दिया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है जो चारा उत्पादन की है और साइलेज तकनीक है वो अगर आप काम में ले रहे हैं तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद आएगा पशुपालन के क्षेत्र में अगर आपको कोई पुरस्कार मिला हुआ है उनके भी नंबर दिए जाएंगे। मिल्किंग मशीन का अगर आप आपके फार्म पे काम ले रहे हैं उसके नंबर आपको मिलेंगे। चाप कटर अगर चारा काटने की मशीन आप काम में ले रहे हैं आपके फार्म पे उसके नंबर आपको मिलेंगे। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक तो बहुत प्रगतिशील पशुपालकों द्वारा कई जगह ली जाती है उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। संक्रामक रोगों से बचाव हेतु विभाग द्वारा अगर आप टीकाकरण कार्य जो समय समय पर चलाए जाते हैं वो अगर आप करवाते हैं उनके भी आपको नंबर मिलेंगे। और पेट के कीड़ों और बाहर जो पशु के परजीवी लगे रहते हैं उनसे बचाव के लिए आप डोजिंग डस्टिंग का अगर काम आप करते हैं उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। इसके अलावा लास्ट में 3 पॉइंट और हैं जिसमें आपको राजकीय योजना अंतर्गत अगर आप कहीं भी पशुपालक भ्रमण के लिए अगर आप गए हैं उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। और अगर आप उन्नत पशुपालन के लिए आवासीय प्रशिक्षण आप में अगर कहीं आपने भाग लिया है उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। लास्ट पॉइंट है अगर आप डिपार्टमेंट द्वारा जो एआई की जाती है वो आप काम करवाते हैं और टैग लगवाने का काम आपके फार्म पे जितने भी पशु हैं उनको अगर टैग लगे हुए मिलते हैं निरीक्षण कमेटी को तो आपको उसके भी नंबर दिए जाते हैं। इस तरीके से 100 अंकों की अंक प्रणाली है जिसमें आपको 100 अंकों में से आपके फार्म पे जितनी भी सुविधा होंगी उसके हिसाब से नंबर दिए जाएंगे और आपका चयन अगर आप ब्लॉक स्तर पे जितने भी फार्म प्राप्त हुए हैं उनमें अगर आपके हाईएस्ट नंबर आते हैं प्रथम 3 का चयन किया जाएगा उसमें से फर्स्ट नंबर जिसका आएगा उसका ब्लॉक स्तर पे चयन किया जाएगा। और ब्लॉक स्तर से जितने भी जिस जिले में जितने भी जैसे ब्लॉक है अगर 10 है तो 10 में से जिनके हाईएस्ट 2 के रहेंगे उनका जिला स्तर पे चयन और हर जिले से प्राप्त 2-2 जो जिला स्तरीय पशुपालक प्रगतिशील चयन हुए उनमें से किन्हीं 2 का राज्य स्तर के लिए चयन किया जाएगा। पशुपालक सम्मान योजना में आवेदन का बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको एक आवेदन फॉर्म और कुछ आवश्यक दस्तावेज और आपके फार्म की फ़ोटो
और अगर आप कोई नवाचार कर रहे हैं उसकी रंगीन फ़ोटो आपको फार्म के साथ लगानी है और संबंधित पशु चिकित्सालय में आपको सिंपल सी जमा करानी है। अगर आपका चयन होता है तो आपको जिस कैटेगरी में आपका चयन होगा उस राशि का पुरस्कार आपको राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह में दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक प्रगतिशील पशुपालक जिनको आप जानते हैं उनके साथ शेयर करें। अधिक से अधिक आवेदन कर अधिक से अधिक इस योजना का लाभ लेने की कोशिश करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पशुपालन विभाग की जो भी नई योजना का वीडियो मैं बनाऊं वो आपको जल्द से जल्द आपको मिल सके।